किसानों के मुद्दे पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है किसान एकता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के उत्तर प्रदेश सचिव चौधरी शौकत अली चेची। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। शौकत भाई, आपका विजन लाइव न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। शौकत भाई, उत्तर प्रदेश के 100 विंडो माने जाने वाले गौतम बुद्ध नगर में कुछ दिन पहले आंदोलन ने बड़ा जोर पकड़ा। उसके बाद सरकार के दमन चक्र के चलते हुए किसानों को गिरफ्तार किया गया। इसी दरमियान किसानों का जो एक संयुक्त मोर्चा नाम से संगठन था, वो दो गुटों में बंट गया। एक गुट में चौधरी राकेश टिकैत के समर्थन में कुछ किसान आ गए, दूसरे गुट में रूपेश वर्मा, सुखवीर खलीफा और किसान एकता संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वरण प्रधान एक गुट में ये रहे। क्या आप मानते हो, आप भी किसान एकता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हो, क्या इन सारी चीजों से, संयुक्त मोर्चा के बट जाने से जो किसान आंदोलन है वो दम नहीं तोड़ गया क्या? देखिए, सवाल करना तो आपका वाजिब है, लेकिन दम तोड़ना कहीं ना कहीं बेईमानी मानी जाएगी। इन को जो जिस मुद्दे को लेकर के इन किसानों ने यहाँ उठाया था, तो उसमें जैसे अंग्रेजों वाली नीति एक चली गई। और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वरण प्रधान जी थे, एक भोले भाले किसान हैं, किसान के बेटे हैं। उनको इन हलचलों के बारे में जानकारी नहीं थी कि भाई ऐसा भी हो सकता है। तो गंभीर सवाल ये है कि आपने जिक्र किया कि भाई दम तोड़ गया। दम नहीं तोड़ता है, ये तो आंदोलन चलते रहते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, तानाशाही रवैये से सरकार ने, प्राधिकरण ने षड्यंत्र के तहत जो है किसानों को गिरफ्तार कर लिया, वो सब छूट करके बाहर आ गए। अब रहा सवाल इस चीज़ का कि भाई जो यहाँ किसान संगठन जो मांग रहे थे वो उनकी जायज़ मांगें थीं, जैसे कि 10% आबादी, जो हाई कोर्ट का फैसला था, जैसे कि 64% मुआवजा, वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, और 2013 का जो कानून था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और भट्टा पारसोल में ये मामला वहाँ हुआ था किसानों का, उस उपलक्ष्य में इस कानून को बनाया गया। उस कानून को, इन तीनों कानूनों को या आदेशों को कहें तो ये दो, एक कानून हो गया, दो आदेश हो गए, उनको फॉलो करने की बात थी। लेकिन इसमें जो षड्यंत्र रचा गया, उस षड्यंत्र के तहत जो है इस चीज़ को फ्लॉप हो गया ये, और किसान जो है जेल में चले गए। लेकिन ये प्रक्रिया तो जेल जाना किसान नेताओं का काम होता है, जायज़ मांगे थी उनकी, ये फिर धरना चलेगा। शौकत भाई, अभी आपने भट्टा पारसोल किसान आंदोलन का जिक्र किया। पहले भी सरकारों की ओर से ये किसानों को आश्वासन दिया गया था कि भट्टा पारसोल में जो किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें गोली भी चली और कई किसानों की मौत भी हुई, और कई किसानों पर मुकदमे भी दर्जनों की संख्या में लंबित रहे, चल रहे थे। तो सरकारों की ओर से ये पहले भी आश्वासन दिया था कि मुकदमों को वापस ले लिया जाए। लेकिन कुछ खबरें ये आ रही हैं कि जो मुकदमे दर्ज हुए थे उनको वापस तो नहीं लिया गया, लेकिन कुर्की के आदेश तक भी वहां आ गए हैं। तो इसमें आप क्या मांग करना चाहेंगे सरकार से? देखिए, सरकार से यही मांग करेंगे कि ये जय जवान जय किसान का नारा देती हैं जितनी भी ये पॉलिटिकल पार्टियां हैं। बसपा की सरकार थी उस टाइम पे, फिर सपा आई, और अब योगी जी की सरकार चल रही है लगभग 8 साल से। सब कहते हैं कि भाई किसान हमारा अन्नदाता है और हमारे देश की रीढ़ है। लेकिन मैं तो यही अपील करूंगा योगी सरकार से कि ये जो लगभग 27 किसानों के खिलाफ ये कुर्की के आदेश आए हैं, इन मुकदमों को वापस कराए, चाहे जो भी प्रक्रिया हो। और इसमें जो किसानों की कोई आपत्ति इस तरीका की नहीं थी कि भाई वो कानून के खिलाफ जा रहे थे, उनकी जायज़ मांगें थी, और उन जायज़ मांगों को चाहे बसपा सरकार हो या केंद्र में कांग्रेस सरकार हो, दोनों
को उन्होंने माना और फिर इसी के आधार पर वो पूरे देश के लिए कानून लागू किया था। तो सरकार को इस टाइम पे जो वर्तमान सरकार है, योगी जी की सरकार है, उनको समझना चाहिए कि ये कुर्की के आदेश को निरस्त करा करके इन मुकदमा को बिना शर्त वापसी करें। एक गौतम बुद्ध नगर में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना के अलावा यूपीएसआईडीसी जैसी संस्था है जिनसे किसान सबसे ज़्यादा परेशान है और ज़्यादातर आंदोलन इसी को लेके किए जाते हैं, चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला हो, चाहे 10% प्लॉट का या बैकलीज का मामला हो, या 64% मुआवजे का मामला हो। इसके अलावा जो किसान है वो सबसे ज़्यादा बिजली जैसी समस्याओं से परेशान है। यहाँ एक और तो ग्रेटर नोएडा में एनपीसीएल बिजली की आपूर्ति करती है। इसके अलावा नोएडा और इसके अलावा और जितना भी यमुना का क्षेत्र है वहाँ यूपीपीसीएल करती है। तो यहाँ जो किसानों की समस्या जो बिजली विभाग से है उसको लेकर भी आए दिन यहाँ धरना प्रदर्शन होते रहते हैं। तो इस बारे में क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही है जिससे कि किसान को बिजली विभाग के उत्पीड़न से बचाया जा सके? बहुत गंभीर आपने सवाल किया है ये कि माननीय मोदी जी ने अपने भाषण में, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, शायद 2015 की बात है, उन्होंने कहा था कि भाई पर यूनिट जो खर्चा आता है वो 1 रुपये 10 पैसे आता है। लेकिन यहाँ क्या है कि एनपीसीएल की बात करें या यूपीपीसीएल की, लेकिन एनपीसीएल की तो ये समझो एक किस्म से कि यहाँ आतंक है। अगर सारी चीज़ों का मिलान करा जावे कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा पर यूनिट आती हैं तो उसमें लास्ट वाली जो यूनिट है जैसे 1000 के आसपास पहुंच जाती है तो 9 रुपये 40 पैसे पर यूनिट पड़ रहा है। और कहने के लिए इन्होंने 3 कैटेगरी बना रखी है, 5.5, 6.5, 7.5। जबकि 2013 के आसपास में यानी 14 के बाद में ये परिवर्तन किया गया, उस टाइम पे 2 रुपये 60 पैसे पर यूनिट बिजली थी। अब सवाल सबसे गंभीर ये है कि ये प्राइवेट कंपनी इसको शय जो है सरकार के द्वारा मिली हुई है और इसी वजह से पुलिस को लेकर के किसी के भी घर में कूद जाते हैं और अगर कोई विरोध करता है तो उसमें झूठे फर्जी मुकदमे दर्ज करा करके और उसके संगीन धारा जैसे मुकदमे दर्ज कराते हैं। और इस चोरी वाले मामले यानी 10 रुपये की उपभोक्ता ने चोरी करी है तो उस पर लगभग 100 रुपये का, 10 रुपये की चोरी में 100 रुपये का ये जुर्माना लगाते हैं। और अगर उसका विरोध करते हैं तो उसमें अलग तरीका के एक पॉलिटिकली यानी ये एक राजनीति कर रहे हैं एनपीसीएल वाले, जो इनकी तानाशाही से बहुत ज़्यादा परेशान है। इतना यूनिट बिजली नहीं होना चाहिए। अभी 26 तारीख की खेड़ी का मामला है, वहाँ फास्ट मीटर ये लगा रहे हैं, जबकि फास्ट मीटर में कम से कम जो है उपभोक्ता को 1000 रुपये का 1500 रुपये पर महीना का जो है उस पर लॉस पड़ रहा है और ज़बरदस्ती उनको लगा रहे हैं। वहाँ उन्होंने विरोध किया कि जब हमारा पुराना मीटर सही सलामत चल रहा है तो आप इसको क्यों लगा रहे हो, बगैर लखत पढ़त के लगा रहे हो। तो उसमें बिजली विभाग ने वहाँ बदतमीजी करी और खेड़ी वाले उस परिवार के साथ में मारपीट करी और महिलाओं के साथ भी मारपीट करी और पुलिस ने भी मिल करके उनको पीटा, जिसकी वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तो इस तानाशाही के खिलाफ बहुत जल्द किसान एकता संघ इस पर आंदोलन करेगा और उसकी डेट निश्चित भी घोषणा हुई थी कि भाई सोमवार से यह आंदोलन देंगे, जिसमें रूपेश वर्मा, सुखबीर खलीफा इसमें सम्मिलित होंगे। मौजूदा दौर में किसानों की जो गेहूं की फसल है उसकी तैयारी चल रही है और गेहूं की फसल खेतों में लहलहा रही है। छुट्टे जानवरों की समस्या, सरकार दावा करती है कि छुट्टे जानवरों को पकड़वाने के लिए लगातार आदेश निर्देश जारी किए गए हैं। छुट्टे जानवरों को पकड़वा के गौशाला जैसी दूसरी संस्थाओं में रखवाकर उनका भरण पोषण किया जाए। क्या कहना चाहेंगे? सरकार का ये है कि देसी भाषा में कहते हैं कि थोता चनर बाजा घना। तो इनकी ये नीतियां हैं। किसान इन गायों से इतना परेशान है, यानी हम छुट्टा जानवर कह दें, यानी गाय का और किसानों का चोली दामन का साथ था और लगभग 35% के जो है करीब गायों से जो है किसान लाभ लेता था। आज किसान को और गायों को इनका दुश्मन बना करके खड़ा कर दिया है। जो बाड़े इनमें खेत होते हैं उसमें 20-25 के झुंड होते हैं। अगर किसी किसान का 5 बीघे खेत है तो एक बार में ही साफ हो जाता है, यानी 6 महीने की कमाई और उसने मिनटों में गंवाई। अगर किसान उसमें डंडी मार दे या कोई उसके साथ में हलचल भाग दौड़ कर दे तो उस पर ही गौरक्षा वाले जो हैं
और ऐसे ऐसे वो संस्था बनी हुई हैं, उस पर वो मुकदमा दर्ज करा देते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, चाहे सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हो या ये जो दल वाले हैं जो दल बनाए डोल रहे हैं, ये अपने घर बांध लें उन्होंने, और या फिर किसानों के मेंढ पे लठ लेकर के खड़े हो जाएं ताकि किसानों का नुकसान ना हो गए। किसानों के ही तो माल को वो खाते हैं, और किसान वहाँ का विरोध करने लगे तो उस पर बिना वजह के फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए। और कितने ही सारे तो इन पशुओं ने जो है किसानों को खेत में ही मार दिया, क्योंकि उनके पैने सीन होते हैं। और जैसे रोड पे चलते हुए आवारा पशुओं में अकस्मात एक्सीडेंट, बाइक से या चार पहिया की गाड़ियों से बहुत सारे परिवार के परिवार उजड़ गए, किसी के घर का मुखिया चला गया, अकस्मात एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो इस पे जो है सरकार को लीपापोती ना करने की बजाय इसमें ठोस रणनीति बना करके और इनका गायों का इंतजाम करें। अन्नदाता किसान आज भी सीमा पर धरना दे रहा है, आंदोलन कर रहा है। एमएसपी गारंटी कानून की जो मांग थी वो लगातार चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, दल्लेवाल को आज भूख हड़ताल में मेरे ख्याल है शायद 59वां दिन है। हालांकि कोई सरकार की तरफ से कोई चीज़ गई है, लेकिन वो मान्य नहीं है। वो जो चीज़ किसान मांग रहे हैं, वो बुजुर्ग किसान हैं जो उस पर अनशन पर बैठे हुए हैं। सभी फसलों पे एमएसपी गारंटी कानून का सीधा सीधा ध्येय ये है कि किसान अपने लिए नहीं मांग रहा, पूरे देश के लिए लाभकारी ये कानून मांग रहा है। उसमें मैं फर्ज करो कि जैसे गेहूं की फसल अब आ रही है, आपने जिक्र किया, तो गेहूं की फसल 24 रुपये 25 पैसे पर किलो के हिसाब से है। अगर इस पे एमएसपी आ जाती है तो ये लगभग बैठेगा 35 से 36 रुपये किलो के हिसाब से। तो देश के अंदर कई राज्यों में 70 रुपये किलो गेहूं का आटा बेचा जा रहा है। इसके बीच के माल को कौन खा रहा है? और गेहूं की या किसानों की सभी टोटल फसलों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 14% ही सरकार खरीद रही है। सरकार पे कोई दबाव नहीं है इस तरीका का, केवल किसान अन्नदाता ये कह रहा है कि भाई आप केवल कानून बना दो, खरीदने वाला अपने आप खरीदेगा, उसमें एक बाउंडिंग लग जाएगी तो वो बंध जाएगा। और एमएसपी होने के अनुसार इसमें जो है लगभग जो आम जनता है या गरीब आदमी है उसको कम से कम 30 रुपये किलो का फायदा होगा, जो 70 रुपये किलो के हिसाब से आटा खरीद रहा है। अब सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि मुख्य फसलें किसानों की लगभग 85 के आसपास हैं, और मात्र 23 फसलों पे जो है सरकार एमएसपी दे रही है, उसमें भी 14% ही खरीद रही है। सभी फसलों पे एमएसपी बनने से अन्य लाभ भी होंगे, और इसमें जो है किसान जो आज लगभग 40% किसान जो है खेती छोड़ने पर मजबूर है, वो मजबूरी में खेती कर रहा है। अगर एमएसपी पे कानून बन जाएगा तो किसान लगभग जो है 60% से भी ज़्यादा उसमें बढ़ोतरी कर लेगा। एक चीज ये होगी। दूसरी चीज ये आ रही है कि जिसे अभी जिक्र किया था मैंने 2013 का कानून, 2013 का अगर कानून बन जाता है, उसको लागू कर दिया जाता है, धरातल पर सरकारें उतार दें, तो किसान कहीं भी धरना नहीं देगा। किसान परिवार वाला है, वो घर से फालतू नहीं है। उसकी बहुत सारे नुकसान होते हैं धरना देने से, भाई समय बर्बाद हो रहा है, उसके खेत में नुकसान हो रहा है, और उसके बहुत सारे काम जो है वो पेंडिंग हो जाते हैं। इसमें इस कानून को बनने के अनुसार कोई सिरदर्दी नहीं होगी, ना ही बिल्डरों को होगी, और किसान को तो लाभ होगा ही होगा। तो सरकारों को ये समझने की ज़रूरत है कि जो किसान सदियों से आंदोलन करता आ रहा है और उस पर ध्यान नहीं है, बाकी मोटे मोटे भाषण दे देते हैं और किसान को बरगला लेते हैं कि हम आपकी जो है 2022 में आय दुगनी कर देंगे, और आय बजाय दुगनी के बजाय किसान की आय आधी रह गई, लागत दुगनी हो गई। राजधानी दिल्ली के चारों ओर, चाहे उत्तर प्रदेश के किसान की भूमि अधिग्रहण 2013 के संशोधन कानून की मांग हो, या हरियाणा और पंजाब के किसानों की एमएसपी कानून की मांग हो, लगातार आंदोलन कर रहा है। और अब राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है, किस नज़रिए से देखते हैं, जनादेश को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं इसमें यही कहूँगा कि जो विपक्षी पार्टियां भांग की गोली खा करके नशे में चूर हो रही हैं, बीजेपी के पास में आज भी 38 पार्टियां हैं जो एक साथ मिल करके चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन 2024 में जो है कांग्रेस के साथ में लगभग 26 पार्टियां आई थी। 26 पार्टियां एक साथ मिलकर जब चुनाव लड़ा तो बीजेपी की जो है 50-60 सीटों को घटा दिया था। अब दिल्ली में जो चुनाव हो रहा, आम आदमी पार्टी अलग लड़ रही है और कांग्रेस अलग लड़ रही है, तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? विपक्षी पार्टियों का।
और बीजेपी को लाभ हो रहा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वहाँ सरकार बना लेगी, सरकार तो वहाँ आम आदमी पार्टी बनाएगी, लेकिन नुकसान तो इन दोनों का ही हो गया। अब सवाल है असलियत में ये कि भाई किसान कहाँ जाएगा। भाई किसानों का जब मान करेंगे, किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी इस तरीके से न जाने किन किन नामों से पुकारा जाएगा। अगर वो धरना देता है, अपनी जायज़ मांग उठाता है, तो उसमें फर्जी मुकदमे दर्ज करके उसे जेल में ठूसा जाएगा। तो किसान कहीं ना कहीं बीजेपी का दिल्ली में ज़रूर नुकसान करेगा और वो आम आदमी पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करेगा। अच्छा, इसमें जो आखिरी सवाल ये है कि जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा बजट पारित किया जाना वाला है जल्दी ही, तो इसमें क्या आपको लग रहा है किसानों को क्या कुछ इसमें लाभ मिल सकता है, क्या कुछ इसमें नई राहत मिल सकती है? देखिए, बीजेपी से तो उम्मीद करना ही बेईमानी है कि बीजेपी से तो अगर ये हम सोच के चलें कि भाई ये किसानों का भला कर देंगे, कि यही बीजेपी सरकार थी कि जो किसानों को बदनाम किया और 13 महीने तक वो आंदोलन चला और 750 से ज़्यादा वहाँ किसान शहीद हो गए, फिर भी उन मांगों को नहीं मान करके और 3 कृषि काले कानून को केवल होल्ड पर छोड़ा, अभी उसको निरस्त नहीं किया। अब सवाल ये है कि जब से माननीय मोदी जी की सरकार आई है, आम जनता पर लगभग जो है 17% के आसपास में टैक्स बढ़ा और उद्योगपतियों और व्यापारियों का टैक्स घटा। जबकि लगभग देश पर 270 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है और लगभग 12 लाख करोड़ रुपए के करीब उस कर्ज का ब्याज भरा जा रहा है। तो देश में जो महंगाई और बेरोजगारी है, उसको कहीं ना कहीं मेंटेन करने के लिए मुझे तो उम्मीद है नहीं। ऐसा मेरा मानना है कि किसानों के लिए कोई ऐसा भला होगा। बाकी तो लोक लुभावने वादे तो होंगे कि शेर के आगे पौसेदार धर दे, दादी का मन राजी कर दे, इस तरीका की ये बात होगी। उम्मीद तो ना के बराबर है कि मुझे अंदाज़ा ऐसा लग रहा है कि शायद फिर जो है ये टैक्स बढ़ाया जाएगा आम चीज़ों पर, जो रोज़मर्रा की आम आदमी की चीज़ें होती हैं, और उद्योगपतियों के लिए कहीं ना कहीं टैक्स में छूट दी जाएगी। क्या प्रमुख मांगे हैं और किन मुद्दों को लेकर आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आप क्या कुछ किसानों को संदेश देना चाहते हैं? सरकार से क्या प्रमुख मांग करना चाहते हैं? देखिए, सरकार से मेरी यही अपील है कि, और हमारे संगठन की तरफ से माननीय सोरन प्रधान जी की तरफ से, कि जो किसानों का सभी फसलों पर एमएसपी उसको लागू किया जाए और 2013 का जो कानून था उसको धरातल पर उतारा जाए। और सभी में किसान संगठनों से और जितने भी किसान भाई हैं सभी से मैं यही अपील करूँगा कि आपसी फूट को भिला करके, एकजुट होकर के जंग जीती जाती है। भ्रम में रह करके या किसी के कहने से एक दूसरे पर छीटाकशी करने से कोई भी जंग नहीं जीती जाती, उससे एक कमजोरी जाहिर होती है। सबसे पहले जो मेरी जानकारी में सबसे पहले एनपीसीएल पर धरना होगा, इसकी तानाशाही के खिलाफ वहाँ आंदोलन करेंगे। उसके बाद में रणनीति तैयार की जा रही है कि जो माननीय योगी जी ने जो आश्वासन दिया था कि भाई हम आपके इस जो आपकी मांग है इस पर विचार करेंगे, कमेटी बना दी गई है। अभी उससे उम्मीद ना के बराबर लग रही है कि शायद नहीं होगा, तो दोबारा जो है फिर दोबारा से धरने की रणनीति बनाई जाएगी। चाहे बैकलीज का मामला है 10%, 64% और 2013 का मुख्य मांग 2013 वाला कानून जो है लागू होना चाहिए। विजन लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। आशा करता हूँ आप गरीब, किसान, मजदूर, असहाय लोगों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, सरकारों तक पहुँचाते हैं, अधिकारियों तक पहुँचाते रहें। आप ऐसे ही पहुँचाते रहें। इसमें मैं आपसे यही आशा करता हूँ कि आप किसान, गरीब, मजदूर की बुलंद आवाज़ हैं, ना कि धन्ना सेठों की। तो ये थे किसान नेता चौधरी शौकत अली चेची। इनका ये साफ कहना है कि जो संयुक्त मोर्चा था किसानों का, वो आपसी फूट से कमज़ोर नहीं हुआ है। इनका ये साफ कहना है, उम्मीद है कि जल्दी ही किसान सभी एकजुट होंगे और किसानों ने जो सरकार के सामने मांग रखी है, भूमि अधिग्रहण 2013 कानून को लागू करने, 10% और बैकलीज जैसी समस्याओं को लेकर इनका ये साफ कहना है कि सरकार इस पर विचार करेगी। जो उच्च स्तरीय समिति है
उसमें इसको लागू करने के लिए सरकार पूरी पहल करेगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो फिर आंदोलन की रणनीति बनाई जाएगी। इसके साथ ही यहाँ बिजली विभाग से जो एक समस्या किसानों के साथ पैदा की जाती है, उसको लेकर भी इनका ये साफ कहना है कि बिजली विभाग भी यदि अपनी रवैये में सुधार नहीं करता है तो फिर एक आंदोलन की रणनीति बनाकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा।